भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान की, उन्होंने वैसी मूरत देखी। यहाँ पे जो भी ज्ञानी थे विदूषण प्रभु विराट में दर्शन किया है। जनक जी के जो घर वाले थे उन्होंने अपने सजन प्रिय लागही जैसे अपने संबंधी के जैसा देखा। जोगियों ने देखा शांत शुद्ध तत्व में भगवान का दर्शन किया। हरि भक्तों ने देखा इष्ट देव यू सब सुख दाता, इष्ट देव के जैसा भगवान के भक्तों ने देखा। सबने अपने अपने भावना से देखा। जानकी जी ने भी अपने मतलब पति के स्वरूप में राम जी का दर्शन किया है। कहते हैं महाराज सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राम जी का दर्शन का बहुत उसमें चर्चा किया है गोस्वामी जी ने, पर अपने पास बस खाली बोलने का समय यहीं से। कहते हैं महाराज राम जी के स्वरूप का भी चर्चा है। राम जी कैसे सुंदर लग रहे हैं, रंगभूमि में आए हैं तो कैसी उनकी लीला हो रही है, सबका एक चर्चा है। एक मंच का भी चर्चा हुआ। का सब मंच लगे हुए हैं, सबके मंच लगे हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा पृथ्वी के, स्वर्ग के, पाताल के, सब जगह के आए हुए हैं। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे नहीं पाए। कहते सब मंचों से सबसे बढ़िया मंच, जितने मंच थे सबसे बढ़िया मंच जो है वहां गुरु जी के साथ राम जी बैठे हैं। गुरु जी के साथ राम जी बैठे हैं मुनि समेत नहीं होते तो फिर वो मंच नहीं मिलता। गुरु जी की कृपा है। यहाँ हम गुरु की महिमा गा रहे हैं, समझिएगा। इसलिए बंधु तह बैठारे महिपाल, वहां पर राजा ने इनको स्थापित किया। सब लोग राम जी का दर्शन कर ही रहे थे। बहुत सारे लोग ने सोचा कि भाई ये राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, विचार प्रकट किया है। प्रभु देख सब निप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जैसे रात्रि में चंद्रमा उदय होता है तो सब चंद्रमा को देखते हैं, कोई तारा पर ध्यान नहीं देता है। देता है क्या? अरे ऊपर चंद्रमा है तो हम पहले चंद्रमा को न देखेंगे, क्योंकि तारा तो छोटे छोटे टिमटिमा रहे। ऐसे ही कहते जैसे राकेश उदय भय, तो तारे को कौन देखेगा भाई? जब तक राकेश नहीं है, मतलब चंद्रमा नहीं है, तब तक लोग तारों पे निगाह डालेंगे। और जैसे ही कोई चंद्रमा आ गया, एक चंद्रमा आ गया आसमान में, वैसे सब लोगों का ध्यान चंद्रमा पे चला जाता है। क्योंकि चंद्रमा प्रकाशित होता है, विशेष प्रकाश करता है। और चंद्रमा तारों से नजदीक भी होता है। तारे बहुत ऊपर होते हैं, चंद्रमा बहुत नीचे होता है। जैसे सब चंद्रमा को देखेंगे, आसमान में चंद्रमा है तो सब चंद्रमा को देखते हैं, कोई तारों को नहीं देखता। ठीक ऐसे ही यहाँ सब लोग राम जी को देख रहे हैं। और जितने भी हार गए वो ये देख के हार गए कि भैया हम लोगों का अपना प्रभाव कोई इनके सामने नहीं है, हमारा अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये जितने तेजस्वी हैं इनके सामने हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। इसीलिए वो हार गए महाराज। ऐसा सबके मन में विश्वास है, अस्य प्रतीति सबके मन माही। अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, जैसा भी हो, सबके मन में किसी एक का भी मन ऐसा नहीं है जिसके मन में न हो। राम चाप तो रब सत्य नहीं। भैया राम जी तोड़ेंगे, किसी के मन में शक नहीं है। तोड़ेंगे तो राम जी। जैसे मैच हो रहा है तो लोग सबसे अधिक ध्यान उस खिलाड़ी में देते हैं जो सबसे अधिक फेमस होता है। कहते भैया ये तो माने है, इसमें शक नहीं है, भले वो आउट हो जाए, पर ये वो प्राकृतिक खिलाड़ी है, उसका कोई संभावना नहीं है। पर हमारे राम जी माया से ऊपर वाले खिलाड़ी हैं, त्रिगुणातीत खिलाड़ी हैं। यहाँ तो हार होता ही नहीं है।
यहाँ राम जी का जीत ही जीत होता, अजय है, उनको कोई पराजय नहीं, पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। प्राकृतिक उपमा तो बेकार है, छोटा है, पर राम जी के लिए कोई उपमा बनता ही नहीं है, जैसे जानकी जी के लिए नहीं बनता है। पर वो तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो बड़ा कठिनाई से हम कथा लेके चल रहे हैं, सोचते क्या कहें और क्या छोड़ें, पर फिर भी जितना हमको समझ आ रहा है आप लोगों को उतनी कथा हम दे रहे हैं। तो बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ कहने के लिए है, पर जो उसका सार भाग है सो हम निकाल के दे रहे हैं। सबने कहा महाराज कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने राम जी को अपना पिता के रूप में देखा, जानकी जी को माता के रूप में देखा। कुछ अभिमानी थे जिन्होंने कहा अरे क्या हो गया ये है, हम भी तो हैं, हम तोड़ेंगे। और सीता जी के लिए तो एक बार काल से भी लड़ जाएंगे हैं? जितने भी धर्मशील राजा थे उन्होंने कहा गजब तुम लोग बात बोल रहे हो, अरे इतनी दुष्टता राम जी के सामने, व्यर्थ मरा उजनी गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। तुम लोग व्यर्थ में चिल्ला रहे हो कि मैं राम सीता जी को जीत लूंगा, धनुष को तोड़ दूंगा, एक बार काल से लड़ जाऊंगा, ये सब खाली तुम्हारा अफवाह है, भ्रम है मन का। कोई मन में आई हुई लड्डू का ख्याल हो जाए तो क्या वो लड्डू पेट में आ जाएगी? मन में आई है ना, मन मोदकनी की भूख बुताई, भूख थोड़ा चला जाएगा। भूख लगी है, ध्यान लो 56 भोग है, अरे भैया हम 56 भोग खा रहे मनी में, भूख तो नहीं जाएगी। मन में लड्डू फूटेगा तो भूख पेट में तो जाएगा नहीं। ऐसे ही तुम लोग व्यर्थ का गाल बजा रहे हो, तुम लोगों को गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। और कहते हैं कि सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा मानव जिय सीता। मेरा सिख सुन लो, जो धर्मशील राजा है वो कह रहे हैं, हम सीख दे रहे हैं कि ये जानकी जी जो है वो जगदम्बा है, इनको जगदम्बा मान के ही प्रणाम करो। जगत पिता रघुपति ही निहारी, भरी लोचन छबिले हूँ निहारी। माता सीता जगदम्बा है और राम जी क्या है? पिता है। समय अब महाराज सब लोग देवी देवता अभिमान से खड़े हैं चारों तरफ से देखने के लिए कि कैसे धनुष यज्ञ हो रहा है, क्या क्या धनुष यज्ञ की लीला चल रही है। उधर जानकी जी को भी लाया गया दरबार में, क्योंकि विवाह जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। तो भाई जिससे विवाह होगा उसको सामने रखना पड़ेगा, यही उस धनुष यज्ञ का नियम है। कोई भी चीज पुरस्कार के रूप में अगर दिया जा रहा हो तो सामने होना चाहिए ना, ये एक नियम है। इसीलिए जानकी जी को सर्वप्रथम बैठा दिया गया, जानकी जी को बैठा दिया गया। कहते हैं कि कब उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। गोस्वामी जी ने कहा हम कहाँ से उपमा कह सकते हैं, हमने तो प्राकृतिक स्त्री का दर्शन किया है, ये तो त्रिगुणातीतमयी है, इनके लिए कोई उपमा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि उपमा हम कहते हैं करोड़ों रति के जैसी हैं, करोड़ों कामदेव के जैसी छवि है, तो भी वो ठीक नहीं है, वो उपमा ठीक नहीं है। जानकी जी के बारे में थोड़ी सी उपमा कही, उस उपमा के बारे में विशेष चर्चा क्या किया जाए, वो ज्ञानियों की सभा में विशेष चर्चा मतलब चर्चा का विषय बनता है। पर हम लोग खाली कथा को भाग को लेके चल रहे हैं। अगर हम उपमा के या बहुत सारे उदाहरण के भाग को लेके चलेंगे तो फिर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की। महाराज जानकी जी को आगे करके सखियां चल रही हैं और गीत गाते हुए चल रही। जानकी जी रंग भूमि में आई है, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी।